शी सेड कि देखो इस आर को शर्म भी नहीं आ रही है कि इसका पीरियड आ गया है, इसको चुपचाप एक कोने में बैठे रहना चाहिए। आई वॉज लाइक, डिड शी जस्ट से दैट? हाय गाइस, दिस इज़ अकीरा और आज सबसे पहले तो मुझे आप लोगों को आके यहाँ पे सॉरी बोलना है बिकॉज़ मैं इतने सारे दिनों से गायब थी और मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया था। ठीक है, सबसे पहले जब मेरा पीएमएस शुरू हुआ ना, मैं बहुत ज़्यादा सैड और इमोशनल फील करने लगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, ये पीएमएस वाला फेज़ है, ये ठीक हो जाएगा, इट्स ओके। सो जैसे ही मेरा पीएमएस ख़त्म हुआ, मेरा पीरियड आया, तब भी वो फेज़ ख़त्म नहीं हुआ एंड मेरा पीरियड कब का आके चला भी गया, उसके बाद भी मुझे वैसा ही फील हो रहा था, लाइक सैड, इमोशनल, पता नहीं किस किस प्रकार के इमोशंस मेरे दिमाग में आ रहे थे एंड आई वॉज फीलिंग सो डिप्रेस्ड। और जैसे ही मेरा थोड़ा इमोशनल स्टेट मैं ठीक करने की कोशिश करने लगी, मेरे फिजिकल स्टेट में प्रॉब्लम आने लगी। पता नहीं मेरी बॉडी दुख रही थी, मेरा सर इतने दिन से दुख रहा था, आई डोंट नो, पता नहीं क्या क्या हो रहा था मेरे साथ। सो अगर इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी थकी हुई लग रही हूँ या मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही है तो प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड मैंने इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया था सबको कि आई एम नॉट फीलिंग माई बेस्ट, यू नो, एंड सब मुझे बोल रहे थे कि इट्स ओके, टेक अ ब्रेक इफ़ यू वांट, ये वो। एंड आई लव द फैक्ट दैट यू गाइज आर सो अंडरस्टैंडिंग। बट मुझे खुद को बुरा लगने लगता है जब मैं फिल्म नहीं करती हूँ बिकॉज आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि भाई अगली वीडियो कब आएगी, अगली वीडियो कब आएगी, एंड आई एम लाइक मुझे नहीं पता कब आएगी बिकॉज आई एम जस्ट नॉट फीलिंग द बेस्ट, यू नो, आई एम जस्ट फीलिंग लाइक शिट। सो इस बात से मुझे याद आया कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना तो आप कर लेना, क्योंकि ना पता है Q&A या इस टाइप की जो भी चीज़ें मुझे आपसे पूछने होंगी ना, मैं इंस्टाग्राम पे ही पूछ लिया करूँगी बिकॉज यूट्यूब पे कनेक्ट करना उतना ईजी नहीं है जितना इंस्टाग्राम पे है। सो अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है ना इंस्टाग्राम पे तो आप कर लेना, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ के मुझे सजेशंस वगैरह आपसे लेने हो ना, वो मैं इंस्टाग्राम पे ले लूँ। सो आज का टाइटल देख के आपने देख ही लिया होगा कि ये वीडियो होने वाला है अबाउट माई फर्स्ट एवर पीरियड। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊंगी, पर मुझसे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कमेंट सेक्शन में कि मेक स्टोरी टाइम अबाउट योर फर्स्ट पीरियड। एंड आई वाज लाइक शुड आई, एंड देन आई वाज लाइक आई शुड मेक इट, यू नो, क्या पता किसी को सीन फील हो, क्या पता किसी को हर्ट फील हो, क्या पता कोई कुछ सीखे इससे। सो आई वाज लाइक आई एम गोना शेयर इट, यू नो। और इस वीडियो में मैं पूरी ना अच्छे से खुल के बात करने वाली हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड माई सेल्फ बैक। सो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर कोई भी लड़का ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल इन द कमेंट सेक्शन। मतलब मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, बाकी तो फिर तुम्हें जो करना है तुम करोगी। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एक सेकेंड गाइस, मेरे को ना तकिया लेना पड़ेगा बिकॉज मेरी बैक में पेन है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। सो जो भी लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं पहली बार ही, उनको मैं बता दूं कि जो मेरी मदर है ना, शी इज़ अ नार्सिसिस्ट। एंड जो नार्सिसिस्ट होते हैं दे आर लाइक 1000 टाइम्स मोर टॉक्सिक देन टॉक्सिक पीपल। दे आर बेसिकली दीज मॉन्स्टर्स दैट लिव अमंग अस, यू नो। सो माई मदर इज़ लाइक दैट। तो कभी भी उन्होंने मुझे बैठा के प्यार से समझाया नहीं था कि भाई पीरियड्स ऐसे होते हैं, ऐसे ब्लीडिंग होती है, इसमें ये करना होता है, वो करना होता है। शी नेवर गेव मी द पीरियड टॉक। और पीरियड का किसी भी बारे में कुछ भी समझ या ज्ञान उन्होंने मुझे कभी बैठाकर प्यार से दिया नहीं, ना मुझे बैठ के समझाया कभी। बट क्योंकि मुझे भगवान ने माँ ऐसी दी थी तो उसकी भरपाई करने के लिए मुझे काफ़ी समझदार बनाया भगवान ने। सो ना मैं इधर उधर से देख के सीख गई थी कि पीरियड्स क्या होते हैं, थोड़ा ऐड से सीखा, थोड़ा इधर उधर देखा सुना, ऐसे करके मैं समझ गई थी कि भाई पीरियड्स होते क्या हैं। मतलब मुझे एक मोटा मोटा आइडिया लग गया था। सो एक तो मेरे को सबसे ख़राब ये लगता है, पता है, कि जब भी कोई ऐड होती है पैड्स वगैरह की, उसमें वो ब्लू लिक्विड डाल के दिखाते हैं। क्यों भाई, रेड दिखाओ ना, जो देख रहा है उसको थोड़ा समझ तो आए, कोई बच्चा देख रहा है कुछ तो उसको थोड़ा तो नॉलेज मिले। खैर आजकल के बच्चों को तो सब पता होता है, हमें कुछ नहीं पता था। सो या मतलब बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे मोटा मोटा आइडिया था पीरियड्स के बारे में कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। सो जब मेरा पीरियड आया था ना, आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड। सो आई थिंक कितना 11-12 साल की होंगी मैं, आई थिंक। सो क्या हुआ कि जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी ना, तो दिसंबर एंड में मेरे साथ ये चीज़ बहुत होने लगी। मतलब ये हो रही थी मेरे साथ काफ़ी दिन से कि मेरे ना पेट में दर्द हो रहा था। अब पेट में दर्द जो यूजुअली होता है वो हमारे टमी एरिया में होता है, बट ये वाला जो पेन हो रहा था ना, ये मुझे लोअर अब्डोमेन में हो रहा था। तो मैं समझ तो रही थी कि थोड़ा अलग वाला दर्द है और बहुत तेज़ भी हो रहा था। मतलब वो क्रैम्प्स बहुत तेज़ आ रहे थे और क्योंकि पहली बार आ रहे थे तो मुझे लग भी रहा था कि ये कुछ अलग है, यू नो। बट मैं किसी को बता नहीं रही थी क्योंकि मेरे घर में हमेशा ऐसा ही रहा है कि वेन एवर आई ओपनड अप अबाउट समथिंग,
लोगों ने मुझे डिसमिस ही किया है एंड दे बेसिकली नेवर केयर्ड। सो मैंने किसी को बताया नहीं कि मेरा ऐसे ऐसे पेट दर्द हो रहा है, बिकॉज मेरे को पता है नोबडी विल केयर, यू नो। सो मैं वो दर्द सहती जा रही थी, मैंने किसी को बताया नहीं उस बारे में। और दर्द के साथ साथ ना आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड एंड सैड एंड इमोशनल एंड आई डिड नॉट नो वेयर ऑल ऑफ दिस वॉज कमिंग फ्रॉम, यू नो, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ समझाया नहीं गया था। PMS के बारे में भी मुझे काफ़ी बाद में पता चला कि भाई ऐसा मूड स्विंग्स होते हैं ये वो, तो तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सारे फीलिंग्स क्यों फील कर रही हूँ। और मेरा तब से लेके मतलब स्टार्टिंग से लेके अब तक ये प्रॉब्लम है कि वेन एवर आई एम अबाउट टू गेट माई पीरियड आई गेट लाइक एक्सट्रीमली इमोशनल एंड सैड। इमोशनल इन द सेंस कि भाई मुझे कुछ भी चीज़ पे रोना आ सकता है, यू नो। सो ये तब से चला आ रहा है परंपरा। सो या तब मेरे साथ ये हो रहा था एंड पहले पेट दुखा, फिर ये सारे मूड स्विंग्स आने लगे एंड देन वन डे आई गॉट लाइक वाइट डिस्चार्ज and I checked it out and it was not blood. So I was like, this is not blood, so I don't have anything to worry about, you know. So मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। उसके बाद क्या हुआ कि दिसंबर एंड में मेरे साथ ये सब हो रहा था, ठीक है। अब आया January 1st, न्यू ईयर वाला दिन, और मैं उठी हूँ और एक्चुअली हमारा ना 5th to 8th तक दोपहर का स्कूल था, ओके, दोपहर का शिफ्ट था। सो मैं उठी 10 बजे के करीब सुबह एंड आई वेंट टू द वॉशरूम एंड आई सॉ दैट आई वॉज ब्लीडिंग एंड आई न्यू कि मेरा पीरियड आ गया है, ओके। सो जब भी किसी बच्चे का पीरियड आता है ना, उनका पहला इंस्टिंक्ट यही होता है कि मैं जाके अपनी मम्मी को बताऊं, लेकिन मेरा उल्टा था। माई मदर वॉज सच ए हॉरिबल पर्सन कि आई वॉज लाइक कि मैं तो बता ही नहीं सकती इनको, क्योंकि मुझे पता है कि इनका रिएक्शन बहुत ही गंदा होगा, बहुत ही वियर्ड होगा। सो आई वॉज लाइक कि मैं नहीं पता चलने दूंगी अपनी मम्मी को एंड मैं इस चीज़ से खुद ही डील कर लूँगी, जैसे कि मैं हर प्रॉब्लम से डील करती हूँ, यू नो। मतलब बहुत ही ज़्यादा बचपन से ही मुझे ये समझ आ गया था कि मैं अपनी फैमिली पे रिलाई नहीं कर सकती किसी भी मुसीबत में, बिकॉज दे हैव ऑलवेज फेल्ड मी। So I was like, I have to hide this fact from my whole family that I have gotten my period. And also I knew for a fact कि जितना maturely मेरी मम्मी डील नहीं कर पाएंगी इस चीज़ से, उतना maturely मैं कर लूँगी। So मैं गई वॉशरूम में, मैं नहाई अच्छे से, I cleaned myself properly, और ना मेरे पास बहुत सारे मोटे मोटे हैंकरचीफ्स होते थे, वो मोटे वाले जो होते हैं ना, थोड़े रुमाल मोटे वाले, तो वो मेरे पास थे। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे 2 रुमालों को ऐसे फोल्ड किया एंड मैंने पैड की जगह उनको यूज़ कर लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने ना 2 अंडरवेयर पहन ली ताकि एक्स्ट्रा सेफ्टी हो जाए। और जो हमारा स्कूल का यूनिफॉर्म था ना, उसमें क्या होता था, शर्ट होता था और लंबी ट्यूनिक होती थी और टाई होती थी। सो ट्यूनिक के नीचे भी मैंने एक स्लैक्स पहन ली एंड आई वाज लाइक कि एक्स्ट्रा लेयर हो जाएगी ये भी, यू नो। सो इस तरीके से आई गॉट रेडी एंड आई वॉज लाइक कि अब मेरा फुल प्रूफ प्लान ये हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड आई जस्ट वेंट टू स्कूल। अब भाई साहब स्कूल में तो खुशियों का माहौल था, बिकॉज़ 1 जनवरी थी, न्यू ईयर था, सब लोग ना क्लास को डेकोरेट कर रहे थे, सारे बच्चे, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत एक्साइटेड थे, वो भी सारे डेकोरेट कर रहे हैं एंड दे आर लाइक अकीरा तू क्यों नहीं कर रही, तू क्यों नहीं कर रही कुछ। और मैं बिल्कुल गुमसुम बैठी हुई हूँ, मैं एंग्जाइटी में हूँ, बिकॉज़ इतनी बड़ी चीज़ मेरे साथ हो गई है, मैं किसी को बता भी नहीं सकती, मैंने घर पे भी नहीं बताया है। सो आई वॉज़ वेरी गुमसुम, बहुत चुप चुप थी मैं। तो मेरे फ्रेंड्स कन्विंस कर रहे थे मुझे कि पार्टिसिपेट कर, तू भी डेकोरेट कर, एंड आई वॉज लाइक ना, आई एम नॉट फीलिंग इट, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये वो। तो ऐसे करके ना मैं बैठी हुई थी और मैं उस जगह से हिली ही नहीं, पूरा दिन नहीं हिली, बिकॉज आई वॉज रियली स्कैर्ड कि लीक हो जाएगा ब्लड मेरे कपड़ों में से, यू नो। और मैं बैठी भी ऐसे थी कि मेरा ट्यूनिक ख़राब ना हो किसी भी हालत में, इवन इफ़ आई लीक, यू नो। तो मैं ऐसे करके बैठी रही। उसके बाद क्या हुआ कि जब लास्ट पीरियड आया ना स्कूल का, तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे बहुत ज़ोर से ऐसा लगा कि मुझे आई हैव टू यूज़ द वॉशरूम, यू नो, मुझे सुसु आया ज़ोर से। सो आई जस्ट वेंट लास्ट पीरियड में वॉशरूम एंड मैंने देखा कि ब्लड लीक हो चुका था, मतलब स्लैक्स में भी लीक हो चुका था, बट थैंकफुली मेरी ट्यूनिक ख़राब नहीं हुई थी। एंड आई गॉट सो एंक्शस, आई वाज लाइक मैं कैसे घर पहुंचूंगी ऐसे, यू नो, बिकॉज ऑलरेडी सब ख़राब हो ही चुका है मेरा, बस ट्यूनिक बची है, तो मैं कैसे करके घर जाऊंगी, यू नो। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे पैनिक अटैक टाइप का आ गया था, मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था एंड आई वॉज नॉट मैं शेयर नहीं कर पा रही थी किसी के साथ भी, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ भी नहीं कर पा रही थी मैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे ना टैबू था ये चीज़ थोड़ा, और छोटे शहरों में वैसे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें टैबू होती है। तो
तो आई वॉज लाइक मैं फ्रेंड्स को नहीं बताना चाहती, एंड उनका क्या पता पीरियड आया हो नहीं आया हो, वो समझे ना समझे, यू नो, आई डिडंट वांट टू बी दी ऑड वन आउट। सो मैंने फ्रेंड्स को भी नहीं बताया था। आई वॉज जस्ट लाइक कि भाई ठीक है, लास्ट पीरियड है, मुझे कैसे भी करके सेफली घर तक पहुंचना है समहाउ, एंड आई डोंट नो हाउ बट आई मैनेज्ड इट। मतलब आई मैनेज्ड इट, मैं घर पहुंच गई, तब तक मेरी ट्यूनिक ख़राब नहीं हुई थी एंड मैं सेफली घर आ गई, यू नो। फिर जैसे ही मैं घर आई, मुझे पता था कि मेरे कपड़े ख़राब हो चुके हैं, यू नो, तो मैं गई बाथरूम में, मतलब आते ही घर मैं सीधा नहाने चली गई और मैंने वो सारी चीज़ें धो दी, स्लैक्स, मेरी अंडरवेयर, एवरीथिंग आई वॉश्ड इट, और ना जाके मैंने बैल्कनी में सुखाया। तो मेरी मम्मी आई, और हमारे साथ ऐसा होता है ना कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी मम्मी आई हमारे कपड़े धोती है। तो जैसे ही मैंने वो कपड़े सुखाए, मेरी मम्मी ने वो देखा एंड शी वाज लाइक तूने क्यों कपड़े धोए आज? एंड मुझे उस टाइम पे लग गया कि ज़्यादा टाइम तक आप अपने घर वालों से चीज़ें छुपा नहीं सकते, बिकॉज इस तरीके के हिंट्स उनको मिलते ही रहेंगे एंड दे आर गोना फिगर आउट सम डे, यू नो। सो आई जस्ट सेड इट वेरी कैजुअली, आई वॉज लाइक या मेरा पीरियड आ गया है, सो आई जस्ट ख़राब हो गए थे तो मैंने कपड़े धो दिए, यू नो, आई जस्ट सेड इट लाइक दैट। एंड माई मॉम इज़ लाइक क्या क्या हो गया, तेरा पीरियड आ गया है और तू मुझे अब बता रही है ये वो। ऐसे करके ना उन्होंने जो चीख पुकार मचानी शुरू की है, शी स्टार्टेड क्राइंग, शी स्टार्टेड येलिंग, शी इज़ लाइक के हो कैसे सकता है ऐसा, इतने छोटे बच्चे को पीरियड आ कैसे सकते हैं, अभी तो सिर्फ 7th स्टैंडर्ड में है तू, मैं तो जब 10th स्टैंडर्ड में थी ना तब जाके मेरा पीरियड आया था, ऐसा हो कैसे सकता है, तूने ऐसा किया क्या है जो इतनी जल्दी तेरे पीरियड जाके, तूने ऐसा किया क्या? एंड आई एम लाइक मैंने क्या किया, ये चीज़ मेरे बस में है क्या? मतलब मैंने क्या किया, मतलब क्या, मतलब आई स्टिल थिंक अबाउट दैट मोमेंट, और मैं सोचती हूँ कि व्हाट डिड शी मीन बाय तूने क्या किया, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे कि मेरा पीरियड जल्दी आ जाए। That was so fucking stupid, and she started yelling and acting all dramatic instead of consoling me, comforting me, making me feel safe. She's doing all this, okay? और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के उन्होंने ना मेरी दादी को बुलाया, पापा को बुलाया, एंड उनको भी बता दिया कि मेरा पीरियड आ गया है। एंड इट वॉज सो फकिंग एम्बेरसिंग। आई वॉज लाइक वाई आर यू टेलिंग एवरी वन, वाई डू यू हैव टू टेल एवरीबडी इन द हाउस, यू नो। मतलब तब मुझे इतना डिस्टर्बिंग लगा, बट एट द एंड आई वॉज लाइक यही तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, यू नो। मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी है मेरी माँ, यही मुझे एक्सपेक्टेशन थी उनसे कि वो ऐसे ही तमाशा बनाएंगी मेरी प्रॉब्लम का, एंड शी डिड। उसके बाद जब थोड़ी देर में चीज़ें शांत हुई ना, मैंने मेरी मम्मी को बोला कि यू नो मुझे पैड मंगवा दो, मतलब आई नीड पैड, यू नो। मतलब ये चीज़ उनको मुझसे पूछनी चाहिए थी, ये पूछनी भी क्या चाहिए थी, चुपचाप बोलना चाहिए था कि ये ले पैड, बट आई हैड टू टेल हर दैट प्लीज़ गेट मी अ पैड। एंड शी इज़ लाइक कोई ज़रूरत नहीं पैड की, आई विल गिव यू कॉटन क्लोथ, जस्ट यूज़ दैट। एंड आई एम लाइक मैं कैसे यूज़ करूँगी, मतलब स्कूल में मेरे लिए कितना अनकम्फर्टेबल होगा, कितना अनसेफ होगा, मैं ऐसे कैसे यूज़ कर सकती हूँ। शी इज़ लाइक नहीं कोई नखरे करने की ज़रूरत नहीं है ये वो। तो मैंने कहा कि भाई मैं कैसे मतलब एडजस्ट कैसे करूँ इस चीज़ से, तो बोले कि हाँ हाँ आदत लग जाएगी और यही मिलेगा तुझे, फालतू खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम लाइक ओ माई गॉड, ये इस टाइम पे भी खर्चा का सोच रही है ये औरत। एंड बट एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने मुझे नहीं दिया पैड ले करके, एंड आई हैड टू यूज़ क्लॉथ। और फिर वो क्लॉथ यूज़ करने के बाद मतलब बहुत पहली बात तो अनकंफर्टेबल होता था, इसीलिए पता है मैं स्कूल में इतने घंटे, कितने 6.5 7 8 घंटे का स्कूल होता है, उतने पूरे टाइम टॉयलेट रोक के बैठी होती थी। आई वॉज लाइक मैं नहीं जा सकती वॉशरूम, बिकॉज मैं कैसे क्या करूँगी, यू नो। सो इतनी देर मैं टॉयलेट रोकती थी एंड देन मैं जब घर आती थी तब जाके मैं वॉशरूम यूज़ करती थी। सो इट वॉज़ वेरी अनकम्फर्टेबल, बहुत पेनफुल था। और ना मैं फिर जब नहाती थी तो वो क्लॉथ वॉश करती थी एंड देन आई यूज़ टू थ्रो इट अवे, डिस्कार्ड इट। एंड वो जो उस कपड़े को धोने का एक्सपीरियंस था, इट वॉज सो लाइक इतना ग्राफिक था, मतलब एक बच्चे के लिए बहुत अजीब होता है, यू नो, इतना सारा ब्लड एक साथ निकलते हुए देखना एक कपड़े में से, एंड इट वाज जस्ट नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। बट फिर भी मेरी मम्मी मुझे उस ट्रॉमा से गो थ्रू करवाई जिस ट्रॉमा से गो थ्रू करने की मुझे ज़रूरत थी भी नहीं। एंड यू नो आई वॉज जस्ट अ किड हु वॉज गोइंग थ्रू समथिंग टफ विदाउट एनी लव, कम्फर्ट और केयर। और मैं बस कोशिश करी थी कि मैं नॉर्मल हो जाऊँ इस चीज़ से और मैं इस चीज़ को बिग डील ना बनने दूँ, लाइक इन माई हेड।
बट मेरी मम्मी मुझे ना ये चीज़ भूलने ही नहीं दे रही थी, वो मुझे नॉर्मल होने ही नहीं दे रही थी, मतलब वो रह रह के वो टॉपिक निकाल रही थी। उसके बाद फर्स्ट डे हो गया, ठीक है, तमाशों में। सेकेंड डे पे भी उन्होंने मुझे काफ़ी इनडायरेक्टली चीज़ें बोली। थर्ड डे पे क्या हुआ, जब मैं स्कूल से आई ना तो मैं चुपचाप अपना होमवर्क करने बैठ गई लिविंग रूम में, और मेरी मम्मी जानबूझ के मेरी दादी से बात कर रही है ज़ोर ज़ोर से कि देखो आजकल के बच्चे, इनका इतनी जल्दी पीरियड आ जाता है, मेरा पीरियड तो 10th क्लास में जाके आया था, पता नहीं ये ऐसा क्या करते हैं। और कहती कि अब पता नहीं कितने सालों इसको ऐसे ही पीरियड के साथ गुजारने पड़ेंगे, आसान थोड़ी ना होता है पीरियड, ये वो। भाई ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, क्या आप जताना चाह रहे हो ये बोल के, मतलब ऑल ऑफ दिस वाज सो लाइक इट डजंट इवन मेक सेंस। बट नार्सिसिस्ट यही करते हैं, अगर आप किसी टफ चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो ना, दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि आपको और बुरा फील हो, आपके लिए वो टफ टाइम को और ज़्यादा टफ बनाते हैं, और आपके हैप्पी टाइम्स को ना ख़राब करके सैड बनाते हैं, ये इनका काम होता है। सो वो ये करती रह रही थी बार बार कंटिन्यूसली, मुझे वो याद दिलाती रह रही थी, मेरे दिमाग में रीइंफोर्स करती रह रही थी कि पीरियड्स कितने टफ हैं, कितने हार्ड हैं, कितना अनफेयर है औरतों का जीवन, यू नो, इंस्टेड ऑफ फकिंग कंफर्टिंग मी। और जब वो ये चीज़ें कंटिन्यूसली बोली जा रही थी ना, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये औरत मुझे नॉर्मल होने ही नहीं दे रही। भाई मैं भूलना चाहती हूँ, मैं नॉर्मल होना चाहती हूँ, होने नहीं दे रही, और कंपैरिजन कर रही है मेरा विथ हर सेल्फ। भाई तुम मुझसे कितने बड़े हो, तुम मेरे से कंपेयर कर रहे हो खुद को कि तुम्हारा 10th में पीरियड आया था और मेरा 7th में आ गया, तो मैंने, मतलब क्या मैंने कोई पाप कर दिया है क्या, मतलब ये मेरे बस में थोड़ी है कि मेरा पीरियड कब आएगा। और भाई उस जनरेशन में जो चीज़ें होती थी वैसी इस जनरेशन में नहीं हो सकती ना यार। तब का खाना पीना अलग था, रहन सहन अलग था, अब ऐसा हो गया इतना कि स्ट्रेसफुल हो गई है चीज़ें, कितना कुछ हो गया, कितनी हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, अब बच्चों में होने लगती हैं। एंड ऑल्सो पता है क्या होता है, जो ऐसे लोग होते हैं ना मेरे जैसे, जो कॉम्प्लेक्स चाइल्डहुड ट्रॉमा से गो थ्रू किए होते हैं, ये जो लोग होते हैं ना, दे हिट प्यूबर्टी वेरी क्विकली, वेरी अर्ली ऑन, मतलब दे ब्लॉसम रियली अर्ली। और मेरे साथ यही हो रहा था। आई फकिंग हैड बूब्स व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, एंड इसीलिए मेरा पीरियड भी जल्दी आ गया होगा, बिकॉज आई वाज कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड लिविंग इन दिस होम, यू नो, बिकॉज मेरी मम्मी मेरी लाइफ इतनी टफ बना देती थी। सो वो स्ट्रेस की वजह से भी ये चीज़ बहुत होती है, ट्रॉमा की वजह से एक्चुअली, कि आप जल्दी बड़े हो जाते हो, जल्दी मैच्योर हो जाते हो, फिजिकली भी और इमोशनली भी। सो वही बात है ना कि इफ़ शी वॉन्टेड टू बी देयर फॉर मी, शी वुड हैव बीन देयर फॉर मी, बट शी डिडंट वांट टू। उनको मुझे बुरा फील करवाना था तो वो करवा रही थी, यू नो। सो ये हो गई थर्ड डे की बात। फिर फोर्थ डे पे ना मेरे में थोड़ी जान आई थी, बिकॉज फोर्थ डे पे ना काफ़ी कम होता है फ्लो। सो आई वॉज फीलिंग अ लिटिल बेटर, और उस दिन संडे था। सो मैं अपने भाई के साथ खेल रही थी घर में ही, ऐसे ना भागम भाग कर रहे थे हम लोग। तो हमारा जो डाइनिंग टेबल था ना, उस पर एक कप पड़ा हुआ था जो मेरे हाथ लगने से गिर गया, क्योंकि हम लोग ऐसे भाग रहे थे तो मेरा ऐसे हाथ लग गया एंड वो गिर गया कप। और मेरी मम्मी दूर से भागती हुई ऐसे आई हैं जैसे पता नहीं क्या लाखों करोड़ों रुपए की चीज़ टूट गई हो। सो शी केम एंड शी सेड द आर वर्ड टू मी। शी सेड कि देखो इस आर को शर्म भी नहीं आ रही है कि इसका पीरियड आ गया है, इसको चुपचाप एक कोने में बैठे रहना चाहिए, उसकी बजाय ये इधर उधर भाग रही है, खेल रही है अपने भाई के साथ, और इसने कब तोड़ दिया है, अब मेरा काम बढ़ा दिया है। आई वॉज लाइक, डिड शी जस्ट से दैट? I could not believe my ears. I was like, did she just say that? And I was like, भाई तुम पिछले 3 दिन से मुझे ताने दे रही हो, I am ignoring it, बट ये बोल के तो तुमने हद ही कर दिया भाई, कितना और गिरोगी तुम। सो मुझे समझ आ गया था कि वट एवर शी सेड वॉज रियली रियली रॉन्ग एंड आई डिड नॉट डिजर्व इट। सो आई जस्ट, मैं अपना रूम में गई, रूम बंद किया एंड आई क्राइड फॉर लाइक 2 hours स्ट्रेट। नोबडी केयर्ड। सो मैंने खुद के आंसू पोछे एंड मैं चुपचाप बैठ गई अपना होमवर्क करने। उसके बाद अगले दिन 5th डे था एंड उसके बाद फाइनली मेरा पीरियड उस टाइम का ख़त्म हुआ एंड आई वाज सो ग्रेटफुल दैट दिस चैप्टर इज़ ओवर फॉर नाउ, बिकॉज बहुत ज़्यादा ताने और गंदी बातें मुझे सुनने को मिल रही थी, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया, और जैसे मतलब ये लोग ऐसे ट्रीट कर रहे थे मुझे जैसे मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ बिना शादी के, उस टाइप का कुछ, यू नो। इट वाज सच अ बैड ट्रीटमेंट। आई डोंट थिंक एनी पेरेंट वुड ट्रीट देयर चाइल्ड लाइक दैट।
बट वट एवर। सो जैसे मेरा पीरियड ख़त्म हुआ ना, मेरी मम्मी मुझे कहती कि पता है जब मेरा फर्स्ट पीरियड आया था ना, उसके 6 महीने बाद मेरा दूसरा पीरियड आया था, एंड देन मेरा साइकिल प्रॉपरली कंटिन्यू हुआ। तो शी इज़ लाइक कि तेरा भी 6 महीने बाद आना चाहिए। आई वॉज लाइक ओके, मैंने सुन लिया भाई, ठीक है मैंने सुन लिया। बट मेरा जो पीरियड था वो मेरे फर्स्ट पीरियड के 2 महीने बाद आया, जो सेकेंड वाला पीरियड था। अब फिर मेरी मम्मी को बोलने का मौका मिल गया। शी इज़ लाइक मेरा तो 6 महीने बाद पीरियड आया था, तेरा तो 2 महीने में आ गया, दिस एंड दैट। आई वॉज लाइक ये कब समझेगी, कब सुधरेगी, कब कंपैरिजन करना बंद करेगी। आई जस्ट डिडंट नो दैट। बट वही है कि बस मैं भाई आंसुओं के घूंट पीती रहती थी, एंड मैं जितना हो सके इग्नोर कर देती थी। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ तो मेरा पीरियड नॉर्मलाइज हो गया था, विच इज़ ग्रेट। सो ना फिर मेरी मम्मी तो मुझे पैड्स दिलाती नहीं थी, तो मैंने वो उम्मीद काइंड ऑफ छोड़ी दी थी। मैं कॉटन क्लॉथ ही यूज़ करने लगी थी। बट एक बार क्या हुआ कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में ना अपनी बुआ के यहाँ पे गई थी, एंड उन्होंने ना मुझे पीरियड आ गया तो पैड दिया। और जब मैंने वो यूज़ किया, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, दिस इज़ सो कम्फर्टेबल। ओ माई गॉड, मुझे क्यों नहीं मिलता, मतलब वाई एम आई डिनाइड ऑफ दिस लग्जरी। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। एंड पर वो मुझे पता चल गया था कि पैड्स आर वेरी कंफर्टेबल। सो यूजुअली क्या होता था कि जब मैं बुआ के यहाँ जाती थी या रिश्तेदारों के यहाँ किसी के भी यहाँ जाती थी, तो जब हम वहाँ से निकलते हैं तो वो हमें हाथ में पैसे देते हैं, राइट। सो ऐसे किसी ने 10 रुपये दिए, 20 रुपये दिए, 50 रुपये दिए, ऐसे करके ना मैं इकट्ठा करती थी। कभी राखी के पैसे मिले, कभी मुझे कैंटीन से कुछ खाने के लिए पैसे मिले 5-10 रुपये, तो मैं वो सारे पैसे इकट्ठा करती थी ताकि मैं पैड ले पाऊँ उससे। और या मतलब तब भी मेरी मम्मी मुझे उल्टा सीधा बोलती थी कि इसके नखरे देखो, इसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और तब उस चीज़ में भी वो मुझे ताने मारती थी। बट आई वाज लाइक लेट इट बी, आई जस्ट नीड इट, सो आई हैव टू गेट इट। और ना मैं खुद जाके लाती थी, और मुझे अनकम्फर्टेबल लगता था शुरू में, बट देन आई वाज लाइक मैं किसी को बोल नहीं सकती लाने का, तो मुझे लाने पड़ेंगे। सो मैं खुद के लिए खुद ही लेके आ जाती थी। सो ये था मेरा पूरा ऐसे पीरियड का साइकिल कि भाई कैसे कैसे क्या क्या हुआ, एंड फाइनली आई स्टार्टेड यूजिंग पैड्स एंड दे वर रियली कंफर्टेबल एंड आई लव देम। एंड मैं ये सब डिस्क्राइब कर रही हूँ ना, तो भी मुझे इतना बुरा लग रहा है फॉर लाइक द बेबी Akira, like the baby version of me. Imagine I just needed some support, some comfort and care from my mother at least, but I didn't get it. एंड इमेजिन उस इंसान ने मुझे अपनी ज़िंदगी के हर मुश्किल समय में सपोर्ट करने के बजाय और तोड़ा ही है। और एंड इट्स सो फनी कि जब भी मैं कभी भी मैं मेरी मदर की बात करती हूँ ना, मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ कि वो औरत, उस औरत, ऐसे करके मैं बात करती हूँ उनके बारे में, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट एल्स टू कॉल हर। मदर तो वो मुझे उन्होंने किया नहीं है कभी, मतलब मदर वाली चीज़ें उन्होंने मेरे साथ, एंड नाम मैं उनका बोल नहीं सकती, सो मैं वो औरत ही बोलूँगी। मतलब वो औरत है और मैं उनको औरत बोल रही हूँ, सो हाउ इज़ दैट सो रॉन्ग। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये जो भी ज्ञान पेलू लोग मुझे बोलते हैं ना कि अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट क्या करो, उनको वो औरत मत बोला करो, दिस एंड दैट, भाई साहब अगर ऐसी माँ उनको मिली होती और उसने उनके साथ ये सब किया होता, तो वो औरत से भी ज़्यादा बुरी चीज़ें बोली होती उन्होंने अपनी माँ को। ये वो लोग हैं। सो या आई मीन आई डोंट केयर, बट लोग हमेशा ये देखते हैं कि एक बच्चा डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स। नोबडी थिंक्स कि ऐसा क्या किया होगा इसके पेरेंट्स ने जो ये रिस्पेक्ट नहीं करता अब उनकी। आपको हमेशा रिएक्शन दिखता है एक पर्सन का, बट यू डोंट इवन थिंक अबाउट द एक्शंस दैट लेड टू दैट रिएक्शन। आप खुद सोचो कि कितनी दैवी तुल्य होती है माँ, क्या कुछ कर जाती है अपने बच्चों के लिए माँ। लेकिन मेरी खुद की माँ ने मेरी ज़िंदगी ऐसे नरक बनाई है कि आज ज़िंदा होना ही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और भाई मेरा तो ठीक है, चलो मैं सह गई वो सब, मैं स्ट्रॉन्ग थी। मुझे ऐसा लगता है कोई और होता तो सह भी ना पाता, इतना कुछ उन्होंने किया है। एंड मुझे अभी भी मैसेज आते हैं कई बार कि दीदी आप कैसे इतने स्ट्रॉन्ग हो, एंड दिस एंड दैट, एंड आई एम लाइक ब्रो वो लड़की बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बिल्कुल नहीं। शी जस्ट हैड टू बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज शी हैड नो अदर ऑप्शन।
So yeah, she is me, by the way. So I had to be strong because I had no other option. Because जब आपकी खुद की मदर आपकी हेटर की तरह एक्ट करने लगे, तो एक होता है ना कि आपको किसी से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रह जाती. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया से क्या एक्सपेक्ट करूँ जब मेरी खुद की माँ ऐसी है. सो नोबडी कैन हर्ट मी, लाइक नोबडी कैन हर्ट मी बिकॉज मेरी खुद की माँ ने मुझे इतना हर्ट किया ब्रो. तो तुम्हारा हर्ट तो कुछ नहीं है उसके सामने. आई जस्ट वांट टू से कि अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है, आप लोग भी पेरेंट्स बनोगे इन फ्यूचर. सो आई जस्ट वांट टू से कि भाई अगर आपकी लड़की आती है आपके पास एंड शी सेज कि उसका पीरियड आ गया है, be there for her, make her feel safe, comfort her, tell her that it is normal and it is incredible part of being a woman, and just be there for her because it's so tough, you know, it's so tough for the first time when it happens, and when you have no one to be there for you in such a crucial time, it just hurts a lot. मतलब भाई पेरेंट्स ये चीज़ समझते ही नहीं है कि जो एक बच्चे का एक्सपीरियंस अपने पेरेंट्स के साथ रहता है ना, वो उन्हीं एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे पूरी दुनिया को जज करता है. अगर कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स ने उसे सेफ़ नहीं फील करवाया, उस बच्चे को हमेशा ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे. अगर कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स ने उसे प्यार नहीं दिया, वो ये सोचेगा कि वो प्यार के लायक नहीं है. अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पेरेंट्स सिर्फ उसकी अचीवमेंट्स पे उसे अप्रिशिएट करते हैं, तो वो ये सोचेगा कि भाई प्यार हमेशा कंडीशंस के साथ आता है कि अगर मैं कुछ अचीव करूँगा, ओवर परफॉर्म करूँगा, खुद को ओवर एक्सर्ट करूँगा, तभी मुझे शाबाशी मिलनी चाहिए या तभी शाबाशी मुझे मिलेगी, यू नो. सो पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो चश्मा होते हैं एक बच्चे का, जिसके थ्रू वो पूरी दुनिया को देखता है. हमें ऐसा लगता है ठीक है ना, पेरेंट्स ने गलतियां कर दी तो क्या नहीं ब्रो, तो ही सब कुछ है. पेरेंट्स ने जो गलतियां की है ना, जो ट्रॉमास तुमको दिए हैं, अब वो लाइफ लॉन्ग कहीं ना कहीं तुम्हारा पार्ट रहेंगे until you really face those traumas and rewire your brain and stuff like that, until you like heal properly. and मुझे ऐसा लगता है हीलिंग आप कितनी भी कर लो, आप completely हील तो नहीं हो सकते. मुझे ऐसा लगता है कि whatever you've been through, whatever you've gone through, it is always going to be a part of you. And parents, I know आपकी दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन आपके बच्चों की दुनिया ना सिर्फ और सिर्फ आप हो. उनकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन सिर्फ आप हो. अगर आपने बच्चा पैदा कर लिया है ना, तो उसकी ढाल बन के खड़े रहना आपकी जिम्मेदारी है. उसे पता होना चाहिए कि वो कुछ भी करके आए, कुछ भी प्रॉब्लम में हो, वो आप उस चीज़ का सॉल्यूशन उसको निकाल के दोगे. अगर कोई भी प्रॉब्लम उसको होती है और वो भाग के आपके पास नहीं आ सकता आपको बताने के लिए कि आई नीड हेल्प, देन यू हैव फेल्ड एज अ पेरेंट. अगर आपने बच्चे पैदा किए हैं तो उनके लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना आप में होनी चाहिए, वरना क्या मतलब है. पेरेंटहुड आप हाफ हार्टेडली नहीं निभा सकते. यू हैव टू बी ऑल इन, बिकॉज बच्चा पैदा करने का डिसीजन आपका था. दैट्स इट गाइज, ये थी वीडियो आज की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. मैं काफ़ी दिन बाद फिल्म कर रही हूँ एंड मुझे इतना अलग लग रहा है. यूजुअली ऐसा होता ही है जब आप कोई काम काफ़ी दिन तक नहीं करते ना, तो जब फिर वो करते हो वापस से तो थोड़ा अजीब लगता है. जैसे स्कूल के टाइम पे होता था ना, 2-3 दिन की छुट्टी लग जाती थी तो फिर जाने का मन ही नहीं होता था स्कूल. सो वैसा अजीब सा थोड़ा मेरे साथ हो गया. एंड फिज़िकली ऑल्सो आई एम स्टिल रिकवरिंग, सो वो चीज़ भी है. बट आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. कैसी लगी मुझे बताना कमेंट्स में ऑफ कोर्स. एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना. आप लोग वहाँ पे भी मुझे डीएम करके काफ़ी चीज़ें बोलते हो कि इस पे वीडियो बनाना, उस पे वीडियो बनाना, एंड आई लव इट. आप मुझे बोल दिया करो, आप जो भी बोलोगे मैं उस चीज़ पे वीडियो बना दूँगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई एम हियर फॉर यू गाइज. सो या, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन. अंटिल देन, बाय बाय. आई लव यू.